Hello, dear friends. Here, your teacher Amita, and today we are going to learn a new poem, Folk. This is the 9th poem of your syllabus, of 10th class syllabus, and it is written by Carl Sandburg. Carl Sandburg एक अमेरिकन पोएट, राइटर और एडिटर हुए हैं. उन्होंने 3 पुलित्जर प्राइजेस जीते, 2 पोइट्री के लिए और एक अपनी वंडरफुल बायोग्राफी जो कि उन्होंने अब्राहम लिंकन की लिखी थी उसके लिए. बहुत ही वाइडली रिगार्डेड मेजर फिगर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर में माने जाते हैं. शिकागो पोएम्स, स्मोक एंड स्टील आर सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू द मेन थीम ऑफ दिस पोएम. डियर फ्रेंड्स, इस पोएम की सिर्फ 6 लाइन्स हैं. देयर आर ओनली 6 लाइन्स. इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम. इट इज़ स्प्लिट इनटू 2 स्टैंजास एंड इट इज़ अ फ्री वर्स पोएम. पोएम में कोई भी रेगुलर राइम स्कीम नहीं है. पोएम एक एक्सटेंडेड मेटाफर है. पोएट ने यहाँ पे कैट को मेटाफर के रूप में डिस्क्राइब किया है. फोक धीरे से आती है, स्टे करती है, एनगल्फ करती है और अपने अंदर सब चीज़ों को समा लेती है साइलेंटली. फिर बाद में वो आगे बढ़ जाती है और धीरे से हार्बर पे जाती है और बाद में सिटी में जाके फाइनली मिस्ट्री बन के डिसअपीयर हो जाती है. So dear learners, let's start the poem. First I am going to recite the poem. The folk comes on little cat feet. It sits looking over harbour and city on silent haunches and then moves on. अब देखिए कितनी छोटी सी पोएम है ये. मैंने कहा था ना सिर्फ 6 लाइन्स की पोएम है ये और लाइन्स भी कितनी छोटी छोटी हैं और इसको 2 स्टैंजाज में स्प्लिट किया गया है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. अब मैं इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करने जा रही हूँ, इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, द फोक कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. जो फोक है मीन्स कोहरा, वो छोटी सी बिल्ली के खामोश कदमों में प्रवेश करता है. फिर वह कोहरा वहाँ अपने खामोश कूल्हों पर मीन्स हिप्स पर कुछ देर के लिए बैठकर वहाँ से नीचे इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन. और अपनी कूल्हों पर बैठकर, हिप्स पर बैठकर कुछ देर कर उसके बाद नीचे शहर और बंदरगाह की तरफ अपने आगोश में लेता हुआ आगे चला जाता है. इट मीन्स कि द फोग एंटर साइलेंटली लाइक अ स्मॉल कैट. The fog seems to change into a cat and the cat again moves into the fog. Means fog जो है वो बिल्ली में चेंज हो जाती है और बिल्ली जो है वो फिर से fog में चेंज हो जाती है. तब वो जिस तरह से बिल्ली है वो अपनी हिप्स के ऊपर बैठ जाती है और हर चीज़ को अपने आगोश में ले लेती है, उसी तरह जो fog है वो भी हर चीज़ को अपनी आगोश में ले लेता है. It continues sitting silently there for a while like a cat on its haunches and then moves ahead. और इसी तरह से फोक भी जिस तरह से बिल्ली बैठती है वो भी एक जगह पे आके वहाँ पे बैठ जाती है जहाँ भी आती है और उसके बाद जैसे बिल्ली चुपचाप साइलेंटली बिना किसी को पता लगे डिपार्ट हो जाती है, उसी तरह फोक भी डिपार्ट हो जाती है. सो माय डियर लर्नर्स, आपने देखा कि इसके अंदर पोएट ने कैट को मेटाफर के रूप में इस्तेमाल किया है क्योंकि फोक जो है वो कैट में चेंज हो जाती है और कैट जो है वो फिर से फोक में बदल जाती है. फोक भी साइलेंटली आती है और कैट भी साइलेंटली आती है. तो हम कह सकते हैं कि द फोक एंटर्स साइलेंटली लाइक अ लिटिल कैट और द फोक सिट्स साइलेंटली ऑन इट्स हॉन्चेस ओवरलुकिंग द हार्बर एंड सिटी. जैसे कि फोग है वो अपनी हॉन्चेस पे, अब यहाँ पे फोग है तो उसको हमने हॉन्चेस पे कहा है, जबकि हॉन्चेस का अर्थ क्या होता है, हिप्स पे. तो फोग के हिप्स तो नहीं होते, तो यहाँ पे कौन से डिवाइस हुए, पर्सोनिफिकेशन डिवाइस हुई क्योंकि हमने फोग को एनिमेट दिखाया है, इनएनिमेट चीज़ को हमने एनिमेट दिखाया है. मीन्स हमारे कवि कार्ल सैंडबर्ग ने दिखाया है ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने दिखाया तो इसका अर्थ है कि ये पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल हो जाता है. जब भी हम कोई पोएम पढ़ते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हम कविता के अंदर इतना खो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कविता हमने खुद ही लिखी हो, खुद ही इसको क्रिएट किया हो.
सो एक्सप्लेनेशन करते समय मुझे भी यूँ ही लग रहा है कि जैसे ये पोएम मैंने खुद ही क्रिएट की है. सो द फॉग एंटर साइलेंटली लाइक अ लिटिल कैट. द फॉग सिट साइलेंटली ऑन इट्स हॉन्चेस overlooking the harbor and city. Fog stays for a while and departs silently. जिस तरह से बिल्ली चुपचाप आती है फिर चुपचाप धीरे से वहाँ से चली जाती है, उसी तरह लर्नर्स फॉग भी चुपचाप बिल्ली की तरह आती है और चुपचाप धीरे से चली जाती है. So dear friends, let's continue with the meanings of the difficult word. सबसे पहले हार्बर. तो हार्बर द प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड, यानी कि बंदरगाह. हॉन्चेस मीन्स हिप्स. तो इस पोएम में, जो कि बहुत ही छोटी पोएम है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं. अब हम लेट्स कंटिन्यू विद द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. सबसे पहले मेटाफर. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मेटाफर. फॉग इज़ कंपेयर टू कैट. यहाँ पे फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है. ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के पाँव के, छोटे छोटे पाँव के ऊपर. तो यहाँ पे फॉग को लिटिल कैट के साथ कंपेयर किया गया है. फिर है राइम स्कीम. देयर इज़ नो राइम स्कीम फॉलोड. पोएम इज़ इन फ्री वर्स. तो यहाँ पे कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई है, ये बिल्कुल फ्री वर्स है. एंजॉयमेंट. When a sentence continues to next line, it sits looking, then moves on. अब देखिए, जब एक सेंटेंस अगली लाइन में यूं ही बढ़ जाता है और बीच में किसी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, कोई लाइन ब्रेक नहीं होता, तो उसे हम एंजॉयमेंट कहते हैं. जैसे कि इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन. तो ये सारी पंक्तियाँ इकट्ठी लिखी हुई हैं बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी पंक्चुएशन मांग के. तो ये एंजॉयमेंट पोएटिक डिवाइस का यूज़ है. आगे देखिए, पर्सोनिफिकेशन. पहले भी बात की डिस्क्रिप्शन में कि फॉग हैज़ बीन पर्सोनिफाइड. तो यहाँ पे फॉग को पर्सोनिफाइड किया गया है क्योंकि फॉग के अंदर एनिमेट चीज़ की क्वालिटीज़ दिखाई गई है, कैट की क्वालिटीज़ दिखाई गई है. तो ये किसका इस्तेमाल है? पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज़ किया गया है. डियर लर्नर्स, अब मैं आपको इसकी समरी एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें. कोहरा एक बिल्ली के रूप में आता है. फाइन. सो कवि कोहरे को एक बिल्ली के रूप में यहाँ देखता है. ये अपने छोटे से चुपचाप पैरों पर आता है, जैसा कि एक बिल्ली लुक चुप कर अपने शिकार का पीछा करती है. इस प्रकार कविता कोहरा एक विस्तृत रूपक बन जाता है. मीन्स यहाँ पे एक एक्सटेंडेड मेटाफर फॉग बन जाती है. अपने कूल्हों पर उसके बाद क्या करती है? आने के बाद बिल्ली चुपचाप बैठ जाती है. तो कोहरा भी चुपचाप आता है और सारे भूदृश्य को अपनी आगोश में ले लेता है, सब चीज़ों को अपने अनगल्फ कर लेता है. कविता कोहरे और बिल्ली की दोहरी छवियाँ, दो इमेजेस प्रस्तुत करती हैं. तो कोहरा बिल्ली में परिवर्तित हो जाता है और बिल्ली फिर से कोहरे में परिवर्तित हो जाती है. कोहरा धीमी गति से आता है और फिर ठहर जाता है और धीरे धीरे सारे भूदृश्य, समुद्री दृश्य और बंदरगाह को ढक लेता है. कोहरा एक बिल्ली की तरह घंटों लेटा रहता है. वह नीचे बंदरगाह और शहर को ऊपर से देखता रहता है. चारों ओर का वातावरण शांति और रहस्य से भर जाता है और फिर एक लुक चुप कर शिकार करती हुई बिल्ली की तरह वो आगे बढ़ जाता है. वह बिना ध्यान में आए चुपचाप एक मिस्ट्री की तरह गायब हो जाता है. So my dear friends, I hope that you have understood the poem. So the main points of the poem are: number 1, the poet gives a powerful image of fog through a metaphorical cat. The fog turns into a cat and the cat moves back into the fog. Fog comes silently and spreads all around. It comes silently as a cat comes tucking. It engulfs everything and looks over the harbor and the city. It continues sitting silently on its haunches and then moves on. So at last, I just want to convey a small message given in this poem. The poet wants to see that fog comes silently and moves away silently. We should learn a lesson from it. We should indulge our duty
without being loud or any disturbance to others. तो जिस तरह से फोग अपना काम चुपचाप करती है, बिल्ली अपना काम चुपचाप करती है, तो हमें भी अपने कर्मास, अपने कर्म चुपचाप करने चाहिए, बिना शोर मचाए और बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो मेहनत ऐसे करो कि उसकी रिज़ल्ट जो है, उसकी परफॉर्मेंस जो है, उसका जो परिणाम आता है वो शोर मचाए, ना कि मेहनत करते समय आप शोर मचाएं। सो दिस इज़ द मैसेज बाय मी टू यू पीपल. आई होप दैट यू विल implement it in your life. I hope that you are going to implement this message in your life. Again, I am reminding you. Okay? Hopefully, you have understood line by line description of the poem, meanings of difficult word, used poetic devices in the poem, message of the poem, theme of the poem, summary of the poem, main points of the poem. Hopefully, you have enjoyed it a lot. So, keep learning, keep practicing, and goodbye.